तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं साल 1998 की गर्मियों में। ये कहानी है एक छुट्टी की, एक ऐसी छुट्टी जो दो भाई बहनों के लिए यादगार तो बनी, पर शायद उन वजहों से नहीं जो उन्होंने सोची थी। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं 16 साल की निशा और उसका छोटा भाई 13 साल का अमन। सोचिए, पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद वो अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। जाहिर है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और ऊपर से ये पहली बार था कि वो अपने पेरेंट्स के बिना कहीं घूमने जा रहे थे, मतलब एक परफेक्ट ड्रीम वेकेशन। लेकिन क्या सच में ये एक ड्रीम वेकेशन था, या फिर एक ऐसे डरावने सपने की शुरुआत जिससे जागना लगभग नामुमकिन था? तो छुट्टियों की शुरुआत होती है। दोनों बच्चे शिमला के पास एक छोटे से गांव पहुंचते हैं, अपने नाना नानी के पुराने से फार्म हाउस में। और यहीं उन्हें पहली बार एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, जो यादें उनके दिमाग में थीं और जो हकीकत उनके सामने थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें तो अपने प्यार करने वाले गर्मजोश नाना नानी याद थे, लेकिन यहाँ जो लोग थे वो एकदम ठंडे, दूर दूर रहने वाले से लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। और सबसे अजीब बात, इतनी चिलचिलाती गर्मी में उन्होंने भारी भरकम शॉल ओढ़ रखी थी। और सिर्फ नाना नानी ही नहीं, वो फार्म हाउस भी किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। दीवारें पीली पड़ चुकी थी, चारों तरफ बेतरतीब घास उगी हुई थी, और बरामदे में एक रॉकिंग चेयर थी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा का नामो निशान तक नहीं था। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, उन्हें एक बहुत ही अजीब सी बदबू आई, बिल्कुल वैसी जैसे कुछ सड़ रहा हो। तो बच्चों ने पूछ लिया, लेकिन नानी ने बस मुस्कुराकर टाल दिया, कहा कि अरे, ये तो खेतों से गोबर की गंध आ रही है। बात छोटी सी थी, पर यह आने वाले खतरे का पहला संकेत था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि कैसे नाना नानी का ये अजीब बर्ताव बच्चों की बेचैनी को अब असली डर में बदलने वाला था। डिनर टाइम। सब टेबल पर बैठे थे, पर एक अजीब बात हुई। नाना नानी बच्चों के साथ बैठे तो जरूर, पर उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया, एक निवाला भी नहीं। बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ बार बार यही दोहराते रहे, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। और फिर नाना जी ने उन्हें एक चेतावनी दी, एक बहुत ही अजीब और डरावनी चेतावनी। उन्होंने कहा, रात में यहाँ जानवरों की बहुत आवाजें आती हैं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज आए, कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अब अगले कुछ दिनों में ये छोटी छोटी अजीब बातें और भी बढ़ने लगीं, और बच्चों का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। मतलब एक के बाद एक अजीब चीजें हो रही थीं। वो लोग कभी बच्चों के साथ खाना नहीं खाते थे, नानी तो कभी कभी बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगती थीं, और नाना जी, वो तो बस घंटों तक एकटक कहीं घूरते रहते थे। और तो और, घर का लैंडलाइन फोन भी खराब था, यानी बाहरी दुनिया से उनका कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म। फिर एक दिन अमन ने कुछ और अजीब देखा। फ्रिज में एक बर्तन रखा था जिसके अंदर कोई गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड था। जब उसने हिम्मत करके नानी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बस इतना कहा, ये हमारी फैमिली रेसिपी है। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। ये जवाब सवाल से भी कहीं ज्यादा डरावना था। और फिर एक रात वो हुआ जिसने बच्चों की इस बेचैनी को खौफ में बदल दिया। रात के साए में छिपे राज अब बाहर आने वाले थे। एक रात निशा की नींद अचानक एक आवाज से खुल गई। उसने देखा कि उसके दरवाजे के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई गुजरी, और फिर उसे एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। अपने नाना जी की चेतावनी को भूलकर उसने दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी, अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी तो देखा, उसकी नानी खड़ी थी। उनका चेहरा अजीब तरह से सफेद पड़ चुका था, और होठों पर वही नकली डरावनी मुस्कान। निशा अंदर तक कांप गई। अगले दिन डर का सामना करने की बारी थी अमन की। पहले तो उसे घर के अंदर एक छोटे से लड़के की परछाई दिखी। फिर जब वो ड्राइंग रूम में गया तो उसने फैमिली फोटो में देखा कि नाना नानी की आंखों से खून बह रहा है। वो घबराकर चिल्लाया, निशा दीदी। लेकिन जैसे ही निशा वहां पहुंची, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल पहले जैसा। अब तक तो दोनों भाई बहन समझ चुके थे कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में है।
उन्हें जवाब चाहिए थे और उन्हें यकीन था कि सारे जवाब उस एक जगह पर मिलेंगे जहां उन्हें जाने की मनाही थी। पहली मंजिल पर वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था। वो सड़ने वाली बदबू जो उन्हें पहले दिन से परेशान कर रही थी, अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि वो बदबू उसी बंद कमरे के अंदर से आ रही है। अब सच का सामना करने का वक्त आ चुका था। उन्होंने चाबियों का गुच्छा ढूंढ निकाला। हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक-एक करके हर चाबी आजमाई और फिर एक क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया था। जिस पल उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज सड़ांध वाली बदबू ने उन पर जैसे हमला कर दिया। इतनी तेज कि दोनों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उनका सबसे बुरा डर अब सच होने वाला था। अंदर का जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। बिस्तर पर 2 लाशें थीं जो सड़ रही थीं, और तभी निशा की नजर एक लाश के गले में पड़े लॉकेट पर गई। ये तो वही लॉकेट था जो उसकी असली नानी हमेशा पहनती थी। ये लाशें उनके असली नाना नानी की थीं। तो यहाँ एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा होता है। अगर बिस्तर पर पड़ी लाशें असली नाना नानी की हैं, तो फिर वो 2 लोग कौन हैं जिनके साथ ये बच्चे इतने दिनों से रह रहे थे? कौन थे वो जो उनके नाना नानी होने का नाटक कर रहे थे? और इस सवाल का जवाब शायद इस पूरी कहानी से भी ज्यादा खौफनाक है।